हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज क्लास 10th की इंग्लिश बुक का सिलेबस देखेंगे 2023-24 के लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम तैयारी करेंगे तो हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसीलिए समझना हमें बहुत ज़रूरी है सिलेबस। अगर आप किसी भी बुक की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखें, उसके बाद उस बुक की तैयारी करें तो आपकी जो तैयारी होती है वो अच्छी रहती है, प्रिपरेंस अच्छी रहती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ले रहे हैं लिटरेचर में आपको टोटल 3 होते हैं, एक प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो तीनों को ही हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है 2023-24 सिलेबस में, और प्रोज में क्या पढ़ना है, पोइट्री में क्या पढ़ना है और सप्लीमेंट्री रीडर में हमको क्या पढ़ना है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनसे कैसे सवाल हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश प्रोज का लेता हूँ। तो इंग्लिश प्रोज जो है वो आपके लिए 15 मार्क्स मतलब कि 15 नंबर्स का इसमें से आता है आपका प्रोज में से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमको कौन से चैप्टर इस साल पढ़ने हैं, इस ईयर में हमको पढ़ने हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा ए लेटर टू गॉड, ये पढ़ना है हमको। इसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दूसरा चैप्टर है, ये पढ़ना है। तीसरा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तीसरा जो चैप्टर है वो दो भागों में दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट्स एंड सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तीसरा पार्ट के दो वो हैं। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ चैप्टर पे, जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसके बाद फिल्म्स है, 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके टोटल 3 पार्ट हैं। कौन से हैं? ए बार्कर फ्रॉम गोवा, कॉर्ग एंड तीसरा है, थर्ड है टी फ्रॉम असम। ठीक है, इसके बाद जो हमारा छठा है वो कौन सा है? मिजविल द ऑटर। इसके बाद जो हमारा 7 चैप्टर है वो है मैडम राइड्स द बस। 8 जो चैप्टर है वो है हमारा द सेरेमन एट बेनारस। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है द प्रपोजल। टोटल हमें 9 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें टोटल पहले 11th हुआ करते थे, जिसमें से 2 चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? द 100 ड्रेसेस 1 एंड द 100 ड्रेसेस 2, दोनों चैप्टर इस साल हटा दिए गए हैं हमारे प्रोज पोइट्री से। ठीक है, तो इतने चैप्टर हमको पढ़ना है। अब जब हम प्रोज पढ़ें तो उसमें से क्या क्या तैयारी करनी है वो हमको देखना है। तो क्या करना है, क्या क्या आएगा क्वेश्चन में आपके पेपर में? 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। तो आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, एक पैसेज दे रखा होगा, इन्हीं पार्टों में से पैसेज आएगा, उसको आपको पढ़ना है। उसमें से आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो कि आपका एक होगा 1 नंबर का। तो मतलब कि अगर 5 आएंगे तो आपके 5 नंबर्स हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। इसके बाद आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपको। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, शायद 3 आएंगे, 3 या 4 आ सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको उसमें से केवल 2 करने हैं, जो कि आपका 3 मार्क्स का एक होगा टोटल मिला के। तो ये 6 मार्क के आपके 2 क्वेश्चन और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपका एक 1 लॉन्ग आंसर करना है, आपको क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे टोटल मिला के। 5 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए एंड 4 यहाँ हो गए, मिला के तो कितने हो रहे हैं? 15 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो इंग्लिश प्रोज है वो कितने नंबर की है? 15 मार्क्स की है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पे, इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री जो है वो हमारे 8 मार्क्स की रहने वाली है। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, द वॉल पॉइंट, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन एंड फॉर एनी ग्रेगरी। टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं। इसमें पहले 11th हुआ करते थे, 10 चैप्टर हैं, पहले इसमें 11th हुआ करते थे। इसमें से जो चैप्टर हटा दिया गया वो है हमारा एनिमल्स, इस पोइट्री में से हटा दिया गया है। ठीक है, तो टोटल मिला के 10 चैप्टर रहने वाले हैं, और 10 चैप्टर्स में हमको करना कैसे, तैयारी करनी है इसकी।
तो इसके तो जो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंजा, मतलब कि आपको इनका दे रखा होगा स्टैंजा, और उसमें से आपको 2 क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपको 4 लाइन्स पोइम, या तो आपको 4 लाइन पोइम्स याद हो किसी भी पोइम की, या फिर आपको 1 क्वेश्चन फ्रॉम पोइम, या फिर आपको किसी भी उसका मतलब उस पेपर में दे रखा होगा उसका क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आपको 4 लाइन्स याद कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन से आप पढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको इसमें सेंट्रल आइडिया करना है, जो कि आपका 3 नंबर का होगा। 3 मार्क्स यहाँ मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, मिला के आप कितने का है, 8 मार्क्स का पोइट्री आपके आने वाली है। ठीक है, तो क्या क्या ये हमारी समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं सप्लीमेंट्री रीडर्स, जो कि हमारे कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा। तो इसमें कौन से चैप्टर रहने वाले हैं वो देखते हैं। तो ए टर्म्स ऑफ सर्जरी पहला चैप्टर, द थीप्स स्टोरीज तीसरा है, द मिडनाइट विजिटर फोर्थ है आपका ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, सिक्स है द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ ए साइंटिस्ट, द सेवन है द नेकलेस, 8 है भोली, एंड 9 है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो टोटल मिला के इसमें 9 चैप्टर्स हैं। इसमें से 1 चैप्टर को हटा दिया गया जिसका नाम था द हैक ड्राइवर, वो इसमें से हटा दिया गया सप्लीमेंट्री रीडर से। इसमें हम क्या करना है, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 5 आपके क्या आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, वो करने हैं आपको। 1 शॉर्ट क्वेश्चन करना है आपको, 1 शॉर्ट क्वेश्चन करना है जिसका आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपको जिसके आपके टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के ये जो हमारा है वो कितने का है, ये है हमारा टोटल मिला के 12 मार्क्स का। अगर हम इन तीनों को अगर देखें तो 15, 8 एंड 12 इन सारे मार्क्स को अगर मिला देते हैं तो वो होते हैं हमारे 35 मार्क्स। कितने होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं हमारे। तो ये टोटल इन तीनों से हमारे टोटल 35 मार्क्स हमको मिलेंगे। बाकी के जितने भी 35 नंबर हैं वो हमारे जनरल इंग्लिश से मिलेंगे, जिसमें कि हमको ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटिंग ऐसे या आर्टिकल्स या और उसमें एप्लीकेशंस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से और समझ में भी आ गया होगा आपके। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ किस पर, जनरल इंग्लिश पर, कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो अब हम जनरल इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। हमने लिटरेचर का तो पूरा देख लिया, अब हम जनरल इंग्लिश का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रामर्स पर। ग्रामर जो आएगी आपकी वो कितने नंबर की आएगी, वो आएगी आपके 15 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है इसमें सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स, फिर पढ़ना है आपको द नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, द वर्ब, फिर मॉडल ऑक्सिलरी एंड नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, सेंटेंस, टेंसेस एंड देयर फॉर्म्स, reordering of sentences, conversion of sentence, word formation, spelling। इतने पढ़ने हमें ग्रामर्स में। जब हम इतना पढ़ लेंगे तो इन सारे टॉपिक्स में से आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको 5 जो मिलेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगाने हैं। ठीक, इसके अलावा फिर आएगा आपका 17वां टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। ये आपका 2 नंबर का आएगा। इसके बाद आपका आएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गया हमारा, या इस पे आ गया हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी आपका 2 नंबर्स का आएगा, 2 मार्क्स का। इसके बाद पंक्चुएशन आएगा आपका 2 मार्क्स का। इसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी दे रखी होगी, हिंदी की आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पे 4, 2, 2, 2 एंड 5
स्टूडेंट मिला के आपके हो रहे हैं 15 मार्क्स। ठीक है, कितने हो रहे हैं 15 मार्क्स। तो आपके ग्रामर से कितने नंबर आएंगे 15 मार्क्स मिलेंगे आपको नंबर। इसके बाद हम रीडिंग मार्क्स, रीडिंग में आते हैं जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें आपको करना क्या, कंप्रीहेंशन मतलब कि अनसीन पैसे आपको उसमें सॉल्व करने हैं। अनसीन पैसे में क्या होगा, सबसे पहले आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होंगे बेस्ड ऑन अनसीन पैसे। तो 3 आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप करने हैं। उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद 1 वोकैब क्वेश्चन मतलब कि उसमें से एक मीनिंग दे रखी होगी आपको, उसका आपका क्वेश्चन करना है। तो टोटल मिला के इसमें देखो 1 का ये हो गया, 6 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो 6 एंड 1 7 एंड 3 10। तो 10 नंबर का हमारा रीडिंग आएगी। इसके बाद राइटिंग आएगी। राइटिंग में हमको लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आना चाहिए, जो कि हमारे कितने का आएगा 4 नंबर का आएगा। इसके बाद सेकंड जो आएगा वो आएगा रिपोर्टिंग राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग मतलब कि ऐसे, जो कि हमारा 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है 2022-23 के लिए, 23 और 24 के लिए ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो आप जब भी प्रिपेयर करें तो इस सिलेबस को देखकर ही करें प्रिपेयरिंग। तो मैं अपने इस चैनल पे इस बुक की तैयारी कराऊंगा, जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तो मैं मैथ की क्लास ले रहा हूँ, तो जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश की क्लासेस भी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।